नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, सबसे पहले हम आज पहली वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। सबसे पहले एक डेफिनेशन दी हुई है, आपके सामने लिखी हुई है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ ए फाइनेंशियल नेचर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो यहाँ पर एक तरीके से डेफिनेशन में इसके फंक्शंस छुपे हुए हैं, और उन फंक्शंस में जो जो वर्ड्स आपको दे रखे हैं, जैसे आइडेंटिफाई, मीजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, इन सब को हमें बारी बारी से समझना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ट्रांजैक्शंस, ऐसे लेन देन, ऐसे इवेंट्स जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं, यानी मनी के से रिलेटेड हैं, पैसे से रिलेटेड हैं, वही पहचानने जाते हैं, वही ट्रांजैक्शंस बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। यानी आप रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और उसके लिए आपके पास प्रॉपर बिल्स और रिसिप्ट्स होते हैं एज ए प्रूफ ऑफ एविडेंस। तो एक तरीके से ये आपका एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। वहीं आपका बॉस है और एक एम्प्लॉय है, और उन दोनों के रिश्ते खराब चल रहे हैं, रिलेशनशिप्स खराब हैं, तो वो कहीं क्या एक बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा? तो वो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन या इवेंट नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को आप अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं मीजरिंग। मीजरिंग का मतलब होता है आप रिकॉर्ड करते हैं ऐसे ट्रांजैक्शंस को जो मनी से रिलेटेड है, जिसकी एक कॉमन मीजरमेंट यूनिट है। यानी कोई करेंसी में ही तो रिकॉर्ड करेंगे आप किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल, आप 1000 बैग खरीद के लाए सीमेंट के लिए, और प्लांट में वो लगाए जा रहे हैं। आप कुछ बनवा रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड ही कुछ बनवा रहे हैं, तो आपने खरीदा, वो 2,75,000 रुपए की उसकी कॉस्ट आई। तो एक तरीके से ये जो पैसा है, इसके मनी के टर्म्स में ही तो मीजर किया जा रहा है, तो मीजरमेंट हो गया। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग का मतलब आप उसको लिख रहे हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उनको आप रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जनरल बुक्स में। एक जनरल क्या होता है? जनरल एक तरीके से बुक है ओरिजिनल एंट्री की, यानी कोई भी एंट्री सबसे पहले जनरल में लिखी जाती है। अब इसके लिए जनरल को भी डिवाइड कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है कुछ सब्सिडरी यूनिट बुक्स में। अब वो सब्सिडरी बुक कौन सी होती हैं? एक होती है सबसे पहले कैश जर्नल, या कैश बुक भी कह सकते हैं आप। यानी ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कैश से रिलेटेड हैं, जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसा आ रहा है, बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है, या बिजनेस में से पैसा आउटफ्लो हो रहा है, तो वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरी चीज़ है परचेज जर्नल या परचेज बुक, यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जो उधार से रिलेटेड है, यानी क्रेडिट से रिलेटेड है। आप कुछ सामान खरीद के लाए, उधार में खरीद के लाए बिजनेस के लिए, या आपने कुछ सामान बेचा और उधार में बेचा, यानी सेल्स की आपने, और वो क्रेडिट में सेल्स की। तो जो क्रेडिट में सेल्स की जाती है, वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होती है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होती है। और जो आप कुछ खरीदते हैं बिजनेस के लिए, वो परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होता है या परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो उधार जब आए आपका, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है क्लासीफाई। देखिए, क्लासीफाई का मतलब क्या है? क्लासीफाई का मतलब है कि जब आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली है, जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर ली है, अब उस जर्नल से को आप पोस्ट करेंगे। पोस्ट कहाँ करते हैं? उसको एक मेन बुक में पोस्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं लेजर। यानी आप क्लासिफाई करने का मतलब होता है वर्गीकरण करना। यानी कुछ ट्रांजैक्शंस जो कि एक जैसे ट्रांजैक्शंस हैं, सिमिलर ट्रांजैक्शंस हैं, उनको एक जगह लिखा जाता है और अकाउंटिंग बुक्स में उसको मेंटेन किया जाता है, मेन बुक में उसको मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, श्याम, कोई श्याम बंदा है, उससे रिलेटेड हमने कोई अकाउंट मेन बुक में उसका अकाउंट खोल लिया है। तो यानी जितना पैसा उससे उधार लेना है या जितना उसको उधार देना है, जितना ड्यू टू है या ड्यू फ्रॉम है, मतलब जितना उधार लेना है या उधार देना है, तो उसको उसकी लेज़र में जो हमने अकाउंट खोला है, लेज़र में जो हमने अकाउंट खोला है श्याम अकाउंट करके, उससे रिलेटेड जितने भी एक जैसे ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारे के सारे एक ही जगह आते हैं। और इससे क्या होता है कि जो हौच पौच हो जाता है, मतलब एक तरीके से देखा जाए, अगर आप जनरल में ही सब कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे तो बुक्स तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगी, है ना। और सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। बोला गया है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन है वो सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब सारे ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करने चलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक अकाउंटेंट के लिए और एक ऑडिटर के लिए कि वो इन सारे ट्रांजेक्शन्स को देख सके। और इसलिए
क्या करा गया है, एक लेज़र बुक मेंटेन की जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, एक बहुत आसानी हो जाती है कि आप इजीली विद इन फ्यू मिनट्स आप किसी से भी कोई भी अकाउंट है उसको आप खोल सकते हैं और उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, आप प्रेजेंट करते हैं कुछ क्लासिफाइड डाटा। क्लासिफाइड डाटा कौन सा हो गया, यानी आपने पहले जर्नल बनाई, जर्नल से आपने पोस्ट कर दी मेन बुक में, जिसको आपने कहा लेज़र, और लेज़र को पोस्ट करने के बाद आपने उसको समराइज करा, यानी आपने प्रेजेंट किया उस क्लासिफाइड डाटा को, उस वर्गीकृत जो डाटा आपने लिया था उसको प्रेजेंटेशन भी तो करोगे आप, तो उसको प्रेजेंट करोगे, किस लिए प्रेजेंट करोगे, ताकि वो यूजफुल हो, इंटरनल यूजर्स के लिए भी हो, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी। आगे बताऊंगा इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं। पहले आपने प्रेजेंट करना शुरू किया, तो आप प्रेजेंट करोगे तो कुछ टेबुलर फॉर्म में ही तो उसको प्रेजेंट करोगे ना। तो ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, तो उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और लास्ट में फाइनल जो है बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो इसी को कहते हैं हम फाइनल अकाउंट्स, यानी ये आपका जो फाइनल अकाउंट्स बनता है, इसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डेफिनेशन में आया था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा कैन मेक ए मीनिंगफुल असेसमेंट, यानी एक ऐसा आप असेसमेंट, कुछ जजमेंट निकाल सकें उस डाटा से। जो भी आपने एक डाटा तैयार कर लिया, वो फाइनल अकाउंट्स तैयार कर लिए हैं, तो उससे क्या पता चल रहा है आपको, क्यों बनाया है वो, क्या उसका मकसद था, क्या मोटिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था, वो उसलिए बनाए गए थे ताकि आप पता कर सकें एक फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, आपने जो बनाया है बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, और बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है, वो सब हम प्लान कर सकें। तो प्लानिंग करने के लिए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ज़रूरी होता है, और ये फ्यूचर को प्लान करने के लिए हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। नेक्स्ट है, आप अब ये सब कुछ करने के बाद आप कहीं ना कहीं लास्ट में कम्युनिकेशन फीचर आता है, फंक्शन आता है, कम्युनिकेशन फंक्शन। कम्युनिकेशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, यानी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जो डाटा तैयार कर लिया है, अब जिसको जो डाटा चाहिए वो उसको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, यानी यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली। और यूजर्स होते हैं 2 तरीके के, एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स यानी कि मैनेजमेंट हो गया, प्रबंधन हो गया, एम्प्लॉइज हो गए, ओनर्स हो गए, मालिक हो गए कंपनी के, बिजनेस के। और एक तरह होते हैं एक्सटर्नल, यानी बैंक है, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर है। फॉर एग्जांपल ओनर है, ओनर को क्यों चाहिए भैया, उसे जानना है कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या नहीं जा रहा है। एम्प्लॉय को जानना है कि बोनस, अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो उन्हें बोनस क्यों नहीं मिल रहा है ना। मैनेजमेंट को जानना है कि किस तरीके से हमें काम को आगे करना है ना। बैंक्स हैं, बैंक्स को हम इसलिए जानना है कि बिजनेस को लोन देना है नहीं देना है, तो बैलेंस शीट देख के ही तो देगी जो बिजनेस ने बैलेंस शीट बनाई है। गवर्नमेंट को तरह तरह की पॉलिसीज लेकर आनी पड़ती है ना, टैक्स से रिलेटेड कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स यानी लेनदार होते हैं। तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता हूं, इसलिए अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में सारी वीडियोज़ डाल दूंगा, पर आपको बस इस चैनल के साथ जुड़ना है। टेलीग्राम पे मेरे पास कुछ 600-700 सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पर आप जुड़ते चले जाइए। और यूपी टीजीटी पीजीटी डालेंगे तो टेलीग्राम के सब्सक्राइबर्स, आप टेलीग्राम का भी सब्सक्राइब बन सकते हैं और इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।